नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव अपने YouTube चैनल घर की रेसिपी कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे एक ईंटे की क्वालिटी कैसे चेक की जाए। जनरली अगर आप घर बनाते हो तो सबसे पहले जो बेस मटेरियल रहता है ये सीमेंट, छड़, ईंटे, गिट्टी ये सब रहती है। तो मैंने सीमेंट और छड़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर लेना। आज हम बात करेंगे ईंटे के बारे में, ठीक है, कि ईंटे की क्वालिटी कैसे चेक किया जाए। कहीं आपका ठेकेदार आपको कमीशन खाने की वजह से झूठ तो ना बोल दिया हो कि सर अच्छा ईंटा है लगा लो, या आपका डीलर अपने प्रॉफिट के लिए आपको गलत ईंटा भी तो सजेस्ट नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आप ईंटे को चेक करने के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहो। सबसे पहले अगर आप ईंटे को देखोगे तो आपको ईंटे का कलर देखना है। जैसे आप इस ब्रिक्स को देखो, इसका कलर आपको दिखेगा रेड, है ना, ये रिच रेड है। या तो ऐसा रेड होना चाहिए या फिर कॉपर रेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कलर पे आपका ब्रिक्स है तो मतलब वो आपका अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स हैं। जैसे आप इसको देखो, इसका कलर थोड़ा ज़्यादा रेड है, और इस कंडीशन में आप ये जो बाकी ईंटें हैं आप इनके साथ इसका कलर मैच करो। ये जो ब्रिक्स है ये थोड़ा फैट है, मतलब ये आपका 1 नंबर ईंटा है और ये आपका 2 नंबर ईंटा है। बट कभी कभी डीलर आपको ऐसे ईंटे को भी 1 नंबर बोल के बेच देते हैं, ठीक है, बट ये 1 नंबर ईंटा नहीं है। क्यों नहीं है? आप इन दोनों ईंटे में कंपैरिजन करो। आप इसका रेड देखो, कितना प्यारा रेड दिख रहा है। ये एक्चुअल में रेड है, ये आपका 1 नंबर ईंटा है, बट ये जो है ये जलने का निशान है, ये ईंटा ज्यादा जल चुका है। इस कंडीशन में इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है, मतलब ईंटा जो पानी सोखता है, वो पानी सोखने की कैपेसिटी इसकी कम हो गई। कैपेसिटी कम हो गई, ये सीमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। उस कंडीशन में आपका जो दीवार है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी ईंटे पे ऐसे कलर है तो आप उससे अपने घर को मत बनाना, क्योंकि ये आपके घर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। अब हमने सबसे पहले कलर तो देख लिया, अब हम देखेंगे साइज, ठीक है, कि ईंटे की साइज क्या होती है। अब जैसे आप इस ईंटे को देखो, सारे एरिया में ईंटे का साइज अलग अलग रहता है। जनरली इंजीनियरिंग में जो ईंटे की साइज है वो अलग लिखी रहती है, बट एरिया वाइज ईंटे की साइज डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। जैसे ये ईंटा है, इधर से 9 इंची है, इधर से 3 इंच है और इधर से 4 इंच है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी ईंटे अवेलेबल हैं उन सारों का साइज इस ईंटे से मैच करना चाहिए। अगर ये ईंटे छोटे बड़े हो गए उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जैसे मान के चलो, अगर ये ईंटा 9 इंची का हो गया और ये ईंटा थोड़ा सा अगर इससे बड़ा है तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर सीमेंट ज़्यादा भरना पड़ेगा और यहाँ पे सीमेंट कम आएगा। उस कंडीशन में यहाँ से आपके वॉल पे, प्लास्टर पे क्रैक डेवलप होगा। इसलिए अगर आप ईंटा खरीद रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि सारे ईंटों का साइज यूनिफॉर्म है या नहीं, एक जैसा है या नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं शेप की, ठीक। शेप मतलब कैसा कि ईंटे का जो शेप है ना, जो इसका डिजाइन है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ईंटा देखेगा बैंड रहता है। जैसे आप ये देखो, ये जो ईंटा है ये ईंटा कितना बेकार ईंटा है ना। तो हालांकि आप ऐसा ईंटा तो नहीं खरीदोगे, इतने समझदार हो आप, ठीक है, बट इसी जैसे आपको ईंटे में थोड़ा थोड़ा बैंड दिखेगा, ठीक है। जैसे कि हम इस ईंटे को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन अगर दोनों को यहाँ पे लगाएंगे तो आप हल्का से देखो ये ईंटा यहाँ पे बैंड है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है कि ये जो आपका दीवार का फेस है वो अच्छे से फेस नहीं जोड़ा पाएगा और आपका घर कमजोर हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको ऐसे बैंड ईंटों को अवॉइड करना है, फिर आप अपना डीलर चेंज करना है। अब हम बात करेंगे हार्डनेस की। ब्रिक की हम हार्डनेस कैसे चेक करें, ठीक है, कि ये मजबूत है कि नहीं है। अगर आपको इसका हार्डनेस चेक करना है उसके लिए सबसे पहले आप नुकीली चीज उठाओ। नुकीली चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये चाकू है और इस नुकीली चीज से आप ईंटे में ऐसे स्क्रैच करो, ठीक है। जैसे आप देखो मैंने स्क्रैच मारा तो हल्का सा इस पर स्क्रैच पड़ा, ठीक है। ये स्क्रैच बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गया। उस कंडीशन में इसकी मजबूती बराबर है। अगर इस पे स्क्रैच मारने के बाद अगर यहाँ पे स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ जाता, मतलब ये ईंटा अच्छे से नहीं पका है, इस पर जो मिट्टी यूज़ किया हुआ है वो अच्छी मिट्टी नहीं है, ठीक है। और अब देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी, ठीक, कि ईंटे की साउंड क्वालिटी कैसे चेक किया जाए। तो ईंटे का भी एक स्पेसिफिक साउंड होता है। जैसे आप 2 ईंटे को ऐसे उठा लेना हाथ पे और उसे आप ऐसे जेंटल तरीके से ऐसे टकराना, ठीक है। अब देखना इसमें कैसे साउंड आएगी। इस पे थोड़ी सी मेटल के टकराने जैसे साउंड आ रही है, मतलब ये अच्छा ईंटा है। अगर मेटल जैसा साउंड नहीं कर रहा उस कंडीशन में ये थोड़ा सा खराब ईंटा है, ठीक है।
अब साउंड देखने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको एक ईंटा लेना है, उसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसके अंदर के फेस को देखना है। जैसे आप इसके फेस को देखो, इस पे आपको कहीं भी लम्स नहीं दिख रहे होंगे। लम्स मतलब क्या? जो मिट्टी का जो गांठ बना हुआ अंदर दिखता है, अगर वो गांठ बना हुआ है अंदर पे, मतलब उस ईंटे के मिट्टी को अच्छे से नहीं गूंथा गया है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ईंटा अंदर से कमजोर रहता है। इसमें देखो कहीं भी गांठ नहीं है, तो इसमें जो इसका मिट्टी है उसको अच्छे से गूंथा गया हुआ है। मतलब इसके जो बॉन्ड है, इसके जो इंटीरियर बॉन्ड है ईंटे के, वो बहुत तगड़े हैं। और अब देखेंगे हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड टेस्ट है, बट ये करना बहुत जरूरी है अगर आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखना है तो। उसके लिए क्या करना होगा आपको ईंटे को पानी में 24 घंटे के लिए डालना रहता है, और 24 घंटे के बाद आप इसका जो नॉर्मल वेट है उसके वेट को और जो पानी पे जो आपने ईंटा डाला है उसके वेट को, दोनों को कंपैरिजन करो। अगर 20% से कम आता है मतलब वो ईंटा अच्छा है, अगर 20% से ज्यादा उसका आ रहा है सोखने की कैपेसिटी, मतलब वो ईंटा खराब है। हालांकि मैं इसका एक पूरा फॉर्मूला और एक टेस्ट YouTube पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो हालांकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ की मिट्टी में तो ऐसे दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते होंगे तो वहाँ पे दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हल्का सा वाइट दिख रहा है, तो ये जो वाइट है ये यहाँ पे कंकड़ है। ठीक, बट अगर आप किसी ऐसे एरिया पे हो, अगर आप पे इस पे वाइट है कई जगह पे, ठीक, या फिर आप ईंटे को तोड़ के देखना, अगर अंदर पे वाइट है उसके मतलब उसमें या तो साल्ट है या फिर सल्फर है। तो हम अगर जैसे जिस भी ईंटे को यूज़ करेंगे वो सॉल्ट फ्री और सल्फर फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो सीमेंट के साथ अच्छे बॉन्ड नहीं बनाते। उस कंडीशन में आपके वॉल की पूरी जोड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। अब आगे बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो ये होता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग। एक्चुअल काम क्या है? जनरली आप यहाँ पे देख रहे हो छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन इसका यहाँ पे मार्किंग करने, अपना सिर्फ ब्रांड नेम लगाने का काम नहीं आता। ये काम आता है कि इसके बीच में जो मसाला भराएगा, वो मसाला इसके ऊपर में जो ईंटा जोड़ाई होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है। तो इसका असली काम वो होता है। ठीक, तो इसका जो ये है, ये होना चाहिए 100 mm लंबाई, विड्थ होना चाहिए 40 mm और डेप्थ होना चाहिए 10 mm। अगर कम है तो उस कंडीशन में आप ईंटे को मत खरीदना। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरे सारे जो भी मैंने बात बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।